ये जो दसम ग्रंथ का व्रंग जो श्लोक है, मैं न गणेश प्रथम बनाऊं, किसन वचन कबहू नहीं कहूँ, कान सुने पहचान न तिनसो, लिव लागी मोरी पग इंसो। अब जो है हर वर्ष जो है, चाहे वो आदि ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का हो या श्री गुरु दसम ग्रंथ साहब का हो, वो हर जो वर्ष है एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में दर्ज है वहाँ पे, और इसकी समझ हमें सदगुरु जी ही दे सकते हैं। अब इसका जो है कि मैं न गणेश प्रथम बनाऊँ, किसन वचन कबहू चाहूँ, ये सदगुरु जी हमारे लिए कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष गुरु की जो धारणा है वो सर्वोत्तम है। प्रत्यक्ष गुरु को एम्फसाइज किया है। और यहाँ लिव लागी मोरी पग इंसो का मतलब इंसो से संबोधित वो गुरु तेग बहादुर जी को करते हैं, जो जो मेरी तुच्छ बुद्धि कहती है, जो हमने जो सीखा। तो क्योंकि जो गुरबाणी है वो उसमें अब कई वर्सेस हैं ऐसे, इसमें कि ऐसा लगेगा जैसे वो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अब मूर्ति पूजा के कुछ ऐसे वर्स होंगे जो अगेंस्ट लगेंगे ग्रंथ साहब में या दसम ग्रंथ में, लेकिन दूसरी तरफ जो है भगत नामदेव जी, भगत तन्ना जाट जी, ये तो मूर्ति पूजक ही हैं। तो वो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मूर्ति पूजा का खंडन करते। हम जब माथा टेकते हैं तो संपूर्ण ग्रंथ को माथा टेकते हैं, जिसमें कि उनके श्लोक भी हैं जो कि मूर्ति पूजा में। सवाल ये है कि आपकी ब्रह्म दृष्टि अगर है तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखेगा। आपकी ब्रह्म दृष्टि है तो प्रहलाद को दिखते थे परमात्मा, इसलिए खंभे में से निकले। तन्ना जाट को दिखते थे परमात्मा, इसलिए पत्थर में से निकले। जिनकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है उनके लिए और कुछ नहीं रहता, उनके लिए सब ये किंतु परंतु ये सब खत्म हो जाता है उसको। और तो ये जो श्लोक है कि मैं न गणेश प्रथम बनाऊं, ये जो है प्रत्यक्ष गुरु की महत्ता को स्थापित करने के लिए, क्योंकि सिखों में प्रत्यक्ष गुरु की बहुत महत्वता है। और हम लोग नामधारी हैं, हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के आगे भी मानते हैं। जो दूसरे जो हैं वो नहीं मानते, उनको अपनी सोच मुबारक हो, लेकिन हम ये मानते हैं। तो हम तो प्रत्यक्ष गुरु से, क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं कि इस याद गुरु ग्रंथ साहब में एक श्लोक है कि गुर की बानी गुर ते जाती। गुरबानी समझनी खुद ब खुद ऐसी आसान नहीं है, वो सदगुरु जी ही समझा सकते हैं सारी बात। अब ये अगर भगवान कृष्ण को, अगर भगवान कृष्ण के लिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने और भी बड़ा कुछ लिखा है। काल पुरख के बचनते संतन हेत सहाय, मथुरा मंडल के लिखा तरत रूप हर राय। इसमें कुछ थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। एक अभिप्राय ये है कि भगवान कृष्ण के लिए तो ये बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जब जब हो अरिष्ट अपारा तब 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 देह तरत अवतारा। तो ये सदगुरु जी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर सदगुरु जी और भगवान कृष्ण में तो फर्क ही नहीं है। आप पेज नंबर 1300 अंग 1389 और 1390 में आप देखिए, सर्वजगत माने बल बावन पायो, रहता राम रघुवंश का आयो, द्वापर कृष्ण मुरार श्याम को राज अभय भक्ता जन दियो, कलयुग नानक अंगद प्रमाण। इस तरीके से। और उसमें आगे एक लाइन ये भी है कि गुरु की तो पूरी वो लाइन ही शुरू हो गई वहाँ से, तो उसी श्रृंखला से जोड़ा है। तो फिर भगवान कृष्ण के खिलाफ कैसे हो सकता है? किसी एक श्लोक से आप कोई निष्कर्ष स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब कई जगह याद गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि सदगुरु जी स्वयं कहते हैं कि कहूँ नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। क्या हमारी औकात है ऐसा बोलने की सदगुरु जी के बारे में? ये गुरु जी ने हमें अहंकार रहित आचरण फैले, इसलिए ये सब कुछ हमें बताया है उसमें। सदगुरु जी तो स्वयं अहंकार के रहित है। उनको तो अहंकार, वो तो हमें खुद अहंकार से मुक्त करते हैं, पांचों दुश्मनों से मुक्त करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो वो कैसे उसमें बंधे हो सकते हैं? अब गुरु गोविंद सिंह जी एक जगह कहते हैं कि जो मोह को परमेश्वर उचरा, सीधा नरक कुंड में पड़ा। लेकिन दूसरी जगह गुरु गोविंद सिंह जी ये भी कहते हैं कि मैं तो अकाल पुरख के साथ एक हो चुका हूँ, मैं अकाल पुरख के साथ एक हो चुका हूँ, एक रूप हो, ऐसा कुछ है। मेरे मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा। तो फिर उसमें एक जैसे गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह लिखा है कि आप
नारायण कलातार जग में परवरियो। गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया कि जो खुद नारायण हैं, जो जो ह्यूमन एम्बॉडीमेंट में आए और उसमें वो कर रहे हैं कि जग के सारा तमाशा सारा कुछ कर रहे हैं। तो ईश्वर में तो सदगुरु में तो कोई फ़र्क है ही नहीं। भगवान कृष्ण गुरु गोविंद सिंह जी में कोई फ़र्क थोड़ी ना, सारा तो एक ही बात है। ये तो भेद व्यवस्था में क्रिएट किया, जैसे एक श्लोक के ऊपर आप पता नहीं क्या फालतू के निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब जैसे वो डॉक्टर जाकिर नाइक है, उसी तरीके के काम है ये। तो वो एक श्लोक से एक ही लाइन लेता है गंज साहब की और सारे सिख धर्म की डेफिनेशन कर देता है उसमें। जितनी उसकी समझ है, लगता है आप लोगों की उतनी ही समझ है। मैं जो मिस्टर कबीरा, उनको मैं कहना का, मैं नहीं किसी मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए इस बात को।